नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। आज अपन संज्ञा पर विचार करेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद हिंदी में तो अपने हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरणों की तर्ज पर अपने हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद माने जाने लगे हैं अभी। तो जातिवाचक के 2 भेद और हो जाते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब अपन इस पर विस्तार से विचार करते हैं। पहले लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संसार में एक ही हो, जैसे हिमालय, दिल्ली, जयपुर, चेतक, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, चिनाब, झेलम। ये जो नाम है, जैसे हिमालय, विंध्याचल पर्वत, अरावली, ये संसार के अंदर एक ही है। अब हिमालय की बात करें तो ये भी संसार में एक ही है। विंध्याचल की बात करें तो संसार में एक ही है। और चेतक की बात करें तो महाराणा प्रताप का घोड़ा एक ही था। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप हमारे इतिहास में एक ही है। और गंगा की बात करें तो गंगा नदी एक ही है। यमुना की बात करें तो यमुना नदी एक ही है। हिमालय की बात करें तो हिमालय एक ही है। इस प्रकार से जो संसार में एक ही है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा हमेशा जाति या समूह में पाई जाती है। अब ये समूह है जिसकी गणना की जा सकती है, जैसे पेड़, पहाड़, नदी, तालाब, सागर, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, मोर, हिरन, बकरी। इसकी गणना की जा सकती है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या जातिवाचक का समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का वो भेद है जिसमें किसी वस्तु, किसी पदार्थ का नापतोल किया जाता है या नापतोल किया जा सकता है, लेकिन गणना नहीं की जा सकती। वो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे घी, तेल, शक्कर, गुड़, चीनी। और अब आ जाते भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसको न तो छू सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे शत्रुता, महत्व, शत्रुता, दोस्ती, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, कटुता, मृदुता। ये हमारे मन के भाव है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञा है। अब दूसरे राउंड में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा उसे भी कहते हैं जिसकी उपजातियाँ होती है, जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में कौन सा भेद है? समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी, कृष्णा, हिमालय पहाड़, ये क्या है? ये उपजातियाँ हैं। पहाड़ क्या है? जाति है। नदी क्या है? जाति है। बकरी क्या है? जाति है। भैंस क्या है? जाति है। घोड़ा क्या है? जाति है। ऊंट क्या है? जाति है। सागर क्या है? जाति है। महासागर क्या है? जाति है। लेकिन इसके उप जातियाँ भी पाई जाती है, जैसे नदियों में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पहाड़ में हिमालय पहाड़, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत। और गाय के अंदर जरकन गाय, अमेरिकन गाय, राठी गाय, देसी गाय, सांचौरी गाय, ये उपजातियाँ हैं। और बकरी की यमुनापुरी उपजाति है। ऊँट की भी जैसलमेरी, बीकानेरी,
ये उपजातियाँ हैं। और जूती जातिवाचक है, लेकिन जयपुरी जाति उपजाति है। और कोट जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जोधपुरी कोट, जयपुरी कोट ये उपजातियाँ हैं। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाति और उपजाति, और जाति और उपजाति वो जिसकी गणना की जा सकती है वो तो हो गई समूहवाचक, और जिसका नापतोल होता है वो समूहवाचक न होकर के द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। और अब इस पे थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी वाक्य में प्रयोग करके भी हम इसके बारे में ज्ञान कर सकते हैं। जैसे गंगा नदी, अब गंगा अगर व्यक्तिवाचक उपजाति, गंगा नदी उपजाति है तो नदी जाति है। और महात्मा गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांधी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा में बदलने के रूप। अब चलन ये चला है कि कुछ लोग तो जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में, और भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में भी बदल देते हैं। तो वो बात अलग है। जैसे गांधी क्या जाति है, महात्मा गांधी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि अगर जितने भी बहुव्रीहि समास है वो ज़्यादातर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो आज मेरे द्वारा जो बताई गई संज्ञा के बारे में जो टॉपिक है वो समझाया गया है, जैसा मेरा अनुभव था। आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करना।